सिर्फ 2 घंटे पहले ये शहर बिल्कुल नॉर्मल था। पर सिर्फ 2 घंटे की तेज बारिश के बाद तस्वीर बदल गई। Torrential rains on Tuesday afternoon led to waterlogging on various roads across Agartala, causing substantial inconvenience to commuters and residents alike. ये है अगरतला। हाँ, मानता हूँ कि ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है और डेवलपमेंट भी जारी है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हर साल की कहानी है। साल दर साल वही सीन रिपीट हो रहा है। लेकिन बात सिर्फ छोटी जगहों तक सीमित नहीं है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम जैसे बड़े शहर भी एक ही तस्वीर दिखाती है। इवन उससे बुरा भी। 6 घंटे की बारिश और पूरा शहर कोलैप्स। Raj terminus area has been flooded due to overnight rainfall. Floods and landslides, claiming that at least 23 people have lost their lives. दिल्ली में हुई भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। Bengaluru, a city which every year seems to be sinking. आज मैं एक ऐसी इशू को लेकर आया हूं जो हजारों लोग झेलते हैं। जब पानी आता है तो ना कोई पॉश एरिया बचता है ना बस्ती। पानी सबको डुबा देता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सबको तकलीफ देता है। फिर भी बड़े क्रिएटर्स इस पर बात नहीं करते, शायद क्योंकि ये ट्रेंडी नहीं है। लेकिन मैं इस मुद्दे पर जरूर बात करूंगा। ना सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट करूंगा बल्कि कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी ढूंढूंगा। कुछ महीने पहले 26 मई को मुंबई के ब्रांड न्यू एक्वा लाइन 3 मेट्रो का स्टेशन वर्ली पानी में डूब गया। ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म पे पानी, दीवार से लीक, रूफ से टपक, मेट्रो का प्रॉमिस गया पानी में। दिल्ली ने भी अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ मई में 185.9 mm बारिश, रोड्स रिवर बन गए, फ्लाइट्स डिले हुई, लोग फंस गए। बेंगलुरु में सिर्फ 12 घंटे की बारिश ने 500 घर डुबा दिया, 3 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लेक्स ओवरफ्लो हो गए। शहर केओस का कटोरा बन गया। हर शहर का स्क्रिप्ट सेम है, थोड़ी सी तेज बारिश और पूरा सिस्टम फेल। लेकिन सवाल है, इंडिया के शहरों में इतनी आसानी से फ्लड क्यों हो जाते हैं? करोड़ों का पैसा खर्च होने के बाद भी कुछ सुधार क्यों नहीं रहे? और असली जिम्मेदार कौन है? क्या बारिश ही है असली कल्प्रिट? जब आप किसी नेता या ऑफिसर से पूछोगे तो उनका पहला जवाब होता है, इतनी ज्यादा बारिश हुई, क्या करते? वरुण देवता को दोष दिया जाता है। लेकिन सच यह है कि वरुण देवता भी ऐसे रैंडमली एंग्री नहीं हुए। इसके पीछे भी हमारी ही करतूत है। 1950 से लेकर अब तक मॉनसून रेनफॉल 3 गुना बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। मुंबई में 2005 में 944 mm बारिश एक दिन में हुई थी। उसे फ्रीक इवेंट बोला गया। आज वो हर साल हो रहा है। क्लाइमेट मॉडल्स कहते हैं कि 2030 तक एक्सट्रीम रेनफॉल 30% बढ़ जाएगा। तो असली प्रॉब्लम क्या है? सिटी टू सिटी कुछ कुछ डिफर करता है, पर इन जनरल कुछ रीजन है जो सबके लिए लागू होता है। पहला, ड्रेनेज सिस्टम की बात करता। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम 1860s का है। सिर्फ 25 mm पर आवर हैंडल करने के लिए ही डिजाइन हुआ था। आज 100 mm पर आवर कॉमन है। दिल्ली का सिस्टम 1976 का है, सिर्फ 50 mm पर डे के हिसाब से। बेंगलुरु का सिस्टम तो और बेहाल है। ट्रेन्स सिल्ट, प्लास्टिक और फर्नीचर से भरे होते हैं। अब ये तो ऑब्वियस है कि पुराना सिस्टम आज इतना ओवरलोड हो चुका है कि वो लिटरली चीख रहा है। और ओवरलोड की वजह रेपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। नेचुरल बफर्स जैसे लेक्स, वेटलैंड्स और ड्रेन वैलीज सबको बुलडोज करके बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। मुंबई ने 80% नेचुरल वाटर बॉडीज खो दिए। बेंगलुरु के इंटरकनेक्टेड लेक के आसपास अब टेक पार्क्स और हाई राइजेस है। छोटे शहरों में भी आज इतने सारे फ्लैट्स बिना प्लानिंग के बन रहे हैं कि लगता है जमीन जल्द ही इसके बोझ के नीचे दब जाएगी। ट्रेन्स कचरा डंप जोन बन गया है। गार्बेज, सिल्ट और डेब्रिस ने कैपेसिटी 60% तक कम कर दी है। मुंबई हर दिन 9000 टन कचरा प्रोड्यूस करता है। 2025 में 550 करोड़ का डी सिल्टिंग बजट था, लेकिन सिर्फ 37% सिल्ट निकाली गई मीठी रिवर से रेन्स के पहले। हाँ, थोड़ा बहुत तो टोपोग्राफी का ट्रैप भी है। जो एरियाज बारिश के बाद सबसे ज्यादा डूबते हैं उनमें से काफी लो लाइंग या रिक्लेम्ड लैंड पर बने हुए हैं, जहां पानी नेचुरली जमा होता ही है। एग्जांपल ले तो मुंबई का अरेबियन सी के बिल्कुल पास बसा हुआ है और इसके बीच से गुजरती है कई रिवर्स जैसे मीठी, दहीसर, ओसिवारा, पोईसर और क्रैक्स जैसे मलाद, महिम, महूल और थाने। आयरनी ये है कि जो पानी के ये नेचुरल रेस्ट होने चाहिए थे वही बार बार सिटी को फ्लड करने लगता है। जब हाई टाइड और हेवी रेनफॉल एक साथ होती है तो रिवर्स और क्रैक्स में पानी रिवर्स फ्लो करने लगता है और सिटी का ऑलरेडी स्ट्रेस्ड ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। पर टोपोग्राफी का ट्रैप भी इजीली संभाल दी जा सकते हैं, लेकिन हमारी कैरेक्टर ही ऐसा है कि क्या बताए। सही में कहा जाए तो ड्रेनेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी कई डिपार्टमेंट्स में बनती है, पर सब अपने
अपने अपने काम में बिजी, कोऑर्डिनेशन जीरो। इसका नतीजा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज के साथ ह्यूमन लॉस। 2024 में मुंबई में 7 लोग मारे ओपन मैनहोल्स और सबमर्ज ड्रेन्स की वजह से। दिल्ली में 20 लोग, मोस्टली वर्कर्स और बच्चे। बेंगलुरु में एक 63 साल के आदमी और एक बच्चा इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार हुए। इकोनॉमिक लॉस तो हर साल हजारों करोड़ का होता ही है। ट्रेन्स बंद, ऑफिसेस क्लोज, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, हेल्थ प्रॉब्लम भी ऊपर से है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, स्किन एलर्जीज जैसे ड्रेड एंड इफेक्ट सब बढ़ गए हैं। तो बड़े सवाल ये है, ऑथोरिटीज क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ। छोटे बड़े जो भी शहर में आप जाना चाहते हैं जाइए, हर शहर में आपको कहीं ना कहीं नेवर एंडिंग डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन वर्क्स देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इमरजेंसी डिवाटरिंग पंप्स, डीसिल्टिंग, ड्रेन तैयार करना, रास्ता रिपेयर करना, लेकिन ये सब कॉस्मेटिक सॉल्यूशन है। जब तक प्रॉपर प्लानिंग, साइंटिफिक डिजाइन और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ये प्रॉब्लम्स का एंड नहीं। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं जहां रहता हूं यानी त्रिपुरा पे, वहां का एक हिली एरिया है, नाम है जम्पुई हिल्स, जो एक हिली रूरल एरिया है। वहां लोग साल भर के पानी की दिक्कत फेस करते हैं, पीने के पानी की। लेकिन उन्होंने एक यूनिक मॉडल बनाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो हर छत से पानी कलेक्ट करता है और ग्राउंड में स्टोर करता है। हम अर्बन एरियाज में भी ये मॉडल यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड एक्वीफर्स बना के हर बिल्डिंग का रूफ वाटर वहां डाइवर्ट किया जा सकता है। ना सिर्फ फ्लड कंट्रोल बल्कि वाटर रिचार्ज और रीयूज भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट वर्क्स काफी जगह हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो करप्शन फ्री और साइंटिफिकली साउंड है? आप ही कह सकते हो। और सिर्फ सरकार नहीं, हम नागरिकों को भी जिम्मेदारी है। सिविक सेंस दिन ब दिन हम लोगों की कम ही होती जा रही है। ड्रेन क्लॉगिंग में हम भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ क्लिक करो, आपको डिटेल्स जानने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज खुद नहीं होता, हम करते हैं, इसलिए एक्शन लेना अब जरूरी है। आज अगर हमने नहीं किया तो कल पूरे शहर डूबते रहेंगे। अर्बन फ्लडिंग एक रेयर इवेंट नहीं रहा, अब ये हमारे न्यू नॉर्मल है। जब तक प्लानिंग स्मार्ट नहीं और सस्टेनेबिलिटी सेंट्रिक नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसे सच्चे टॉपिक्स पर आपको कंटेंट दिखना पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।